जादुई मिट्टी के घर का जादू। रौनकपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके 2 बच्चे थे, भोला और मिष्टी। मंगू जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वहीं बिमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी एक बार की बात है, गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मंगू और उसकी पत्नी अपने जान से हाथ धो बैठती है और उनके जाने के बाद भोला और मिष्टी अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर भोला रोने लगता है। उसी समय मिष्टी कहती है, भोला, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। उसके बाद मिष्टी बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, भोला, हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं? इस तरह से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से मिष्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और भोला भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वे लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वह बर्तन कोई भी नहीं खरीदता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है। तभी एक दिन मिष्टी कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका, एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बर्तन और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो ये तेरे